हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लव इज़ नॉट इजी के पार्ट 14 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैंगियो जो विंग को फोर्स कर रहा था कुछ खाने के लिए, पर इन सब की आवाज़ सुनकर वोंगजी आ जाता है और वोंगजी जो मैंगियो को हर्ट कर देता है, थोड़ा उसे धक्का मारकर, जिससे मैंगियो को चोट लग जाती है। और वही मैडम यू जब आती है तो वोंगजी से लड़ने लग जाती है। और विंग जो देखता है कि वोंगजी उसकी साइड ले रहा है तो भी कुछ उल्टा ही समझने लगता है। सो अब आगे विंग अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था, कुछ फाइल्स को रीड कर रहा था। तो तभी उसके कैबिन के डोर को कोई नॉक करता है। विंग अंदर आने की परमिशन देता है। तो वहाँ पे मिस्टर हान आए थे अंदर। मिस्टर हान विंग को बताते हैं कि आज हमें यालनी की शादी में जाना है। तो विंग ये बात सुन के थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो नॉर्मल होते हुए कहता है, यालनी की शादी कब तय हो गई? तो मिस्टर हान कहता है, शायद आपको पता नहीं, पर यालनी की शादी पिछले 1 महीने से इसकी चर्चा चल रही है। तो विंग कहता है, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मिस्टर हान कहता है, तो क्या मैं मना कर दूं मैडम यू से कि हम यालनी की शादी में जाएंगे नहीं? तो विंग कुछ बोल पाता है, तभी विंग के कमरे में एक और पर्सन की एंट्री होती है। वो और कोई नहीं, चैंग था। चैंग के हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था। चैंग विंग के टेबल पे उस कार्ड को रखते हुए कहता है कि आज यालनी की शादी है, सो तुम्हें आना पड़ेगा। तो विंग कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं आने वाला। तो चैंग कहता है, मैं ये इनविटेशन कार्ड तुम्हें कल ही देने आया था अपनी फैमिली के साथ, पर देखो कल क्या स्कैंडल हो गया था, तो मैं आज दे रहा हूँ। तो प्लीज़ यालनी का दिल रखने के लिए सिर्फ तुम आ जाओ शादी में, बाकी चले जाना। तो विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो चैंग कहता है, विंग ऐसा मत करो ना, तुम्हें दुश्मनी मेरी मॉम से है, पर हम दोनों भाई बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे इतनी दुश्मनी निकालते हो? तो विंग इस बात को सुनकर कोई रिप्लाई नहीं देता। तो चैंग कहता है, यालनी का बहुत मन है तुमसे मिलने का, खासकर अगर तुम उसकी शादी पे आओगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। बस यालनी का दिल रखने के लिए ही आ जाओ, चाहे तुम बस 5 मिनट के लिए ही क्यों ना आओ। तो विंग मिस्टर हान से कहता है, इस कार्ड को रख दो, मैं आऊँगा और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो चैंग उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इधर मिस्टर हान फिर विंग से कहता है कि क्या आप सच में श्योर है कि आप जाएंगे वहाँ पे, अगर उन लोगों ने फिर से कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो? मिस्टर हान की इस बात को सुनकर विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और विंग कहता है स्माइल के साथ ही कि अगर कुछ हुआ तो मेरा बॉडीगार्ड है ना मुझे बचाने के लिए। तो वांगजी भी ये सब बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, विंग मुझ पर थोड़ा तो ट्रस्ट करता है। विंग के चेहरे पे भी स्माइल थे। तो मिस्टर हान कहता है, ठीक है, तो मैं मिस्टर लैन को बोलता हूँ कि आज शाम को हमें शादी में जाना है, सो वो तैयार रहे। तो विंग उन्हें हाँ कह के बोलता है जाने के लिए। तो मिस्टर हान फिर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम सीधा शाम का सीन देखते हैं। विंग तैयार हो रहा था वेडिंग में जाने के लिए और वही वांगजी उसका इंतज़ार कर रहा था बाहर। वांगजी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और वही विंग ने डार्क ब्लू कलर का कोट और ब्लैक कलर की जीन्स। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वही वांगजी भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उस ब्लैक सूट पे वांगजी की वो सिल्वर आइज़ बहुत ज़्यादा हैंडसम बना रही थी उसको। एक पल के लिए विंग जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, पर विंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए विंग के साथ वांगजी के साथ कार में बैठ जाता है। आज वांगजी कार ड्राइव कर रहा था और वही मिस्टर हान पीछे बैठे हुए थे। विंग आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। सो वो लोग कुछ ही देर में वेडिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। जब उन दोनों की एंट्री होती है तो सब लोग बस उनके ही तरफ देख रहे थे। विंग वेडिंग हॉल में पहुंच लेने के बाद एक सोफे पर जाके बैठ जाता है और जब वो बैठता है तो कुछ बिजनेसमैन आके उससे बातें करने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन का इस शादी में आने का यही मोटिव था कि विंग से आके अपने बिजनेस की डील करे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि विंग के स्टेप ब्रदर की शादी है तो विंग तो ज़रूरी आएगा। तो वो लोग अपने बिजनेस की बात करके अपनी कंपनी को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं विंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। सो उससे डील करना यानी अपनी कंपनी को ऊंचाई तक ले जाना। और यहाँ पे विंग भी कुछ इसी तरीके से आया था, क्योंकि यहाँ पे और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे तो विंग उनसे डील कर सकता था। तो यहाँ पे मिस्टर हान विंग और वो बिजनेसमैन से बातें करने लगते हैं और यहाँ वांगजी जो खड़ा था विंग के पीछे, यानी विंग की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि शादी में आने से पहले मिस्टर हान ने वांगजी को बता दिया था कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। सो तुम 1 मिनट के लिए भी विंग को अकेले मत छोड़ना, वरना ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वांगजी विंग के सीधा पीछे ही खड़ा था ताकि कुछ हो तो वो पहले ही उस चीज़ को होने से रोक दे। पर किसको पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मैंगियो का। मैंगियो जो मैडम यू से कह रहा था कि मॉम मुझे कैसे भी करके उस विंग के बच्चे से बदला लेना है, उसने कैसे मेरी इंसल्ट करवाई, वांगी से मुझे पिटवाया, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो मैडम यू कहती है, शांत हो जाओ तुम, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर तुम देखो आज मैं क्या करवाती हूँ। उस विंग ने तुम्हारी बेइज्जती करवाई, पर मैं उसको इस तरीके से बदनाम करूँगी कि कहीं भी अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी उसको मैं।
तो मैंग्याओ को शायद मैडम यू की बातें समझ में नहीं आई थी, तो मैंग्याओ एक कंफ्यूज लुक के साथ मैडम यू की तरफ देखता है। तो मैडम यू कहती है तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। वो ये कहते कहते मैंग्याओ के सर पे हाथ फहरा रही थी। तभी वहाँ से एक वेटर गुजर रहा था, तो मैडम यू उस वेटर को रोक कर कहती है कि तुम इधर आओ। तो वो वेटर इधर आता है और मैडम ये उसे कहती है कि 2 मिनट के लिए पीछे देखो। तो वेटर को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो ये मैडम यू की बात सुनकर पीछे देखने लगता है। तभी मैडम यू जल्दी से एक मेडिसिन निकाल के उन जूस में मिला देती है, यानी वो जो ड्रिंक था उसमें। तो वेटर कहता है कि पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो मैडम यू कहती है मैंने मजाक किया था, तुम जाओ। और जहाँ पे वो बिजनेसमैन यानी विंग को तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तो वेटर कहता है उनको कौन नहीं जानता भला, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो मैडम यू कहती है कि जाओ उनका सेवा पानी करो, मतलब ये ड्रिंक जाके उनको पिलाओ। तो वेटर कहता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ। वेटर को पता नहीं था कि मैडम यू ने अभी क्या करा है, तो वो जाता है और विंग के सामने उस गिलास को आगे बढ़ा देता है। विंग पहले तो गिलास नहीं लेता, वो उस वेटर की शक्ल को ही देख रहा था। वेटर कंफ्यूज लुक से बस विंग को देख रहा था। फिर वेटर कहता है कि सर कुछ काम है क्या आपको। तो विंग वेटर के हाथ से वो गिलास ले लेता है और बोलता है नहीं अब तुम जा सकते हैं। वो वेटर फिर वांग जी को भी गिलास यानी ड्रिंक के लिए पूछता है, तो वांग जी मना कर देता है क्योंकि वांग जी को अब अल्कोहल के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो वो अब ऐसी गलती कैसा ही कर सकता है। वांग जी ने विंग को भी मना किया था, पर विंग ने बोला था कि इसको 1-2 शॉट लेने से कुछ भी नहीं होता, पर वांग जी फिर भी नहीं मानता। तो मिस्टर हान के कहने पर वांग जी मान जाता है। मिस्टर हान ने कहा कि विंग इतना तो टॉलरेट कर सकता है, सो तुम इतना फिक्र मत करो उसकी। तो वांग जी मान जाता है और इधर विंग जो उस गिलास को पूरा ख़त्म कर लेता है। फिर वो दूसरा गिलास उठाता, उसमें से बस उसने 1-2 सिप ही ली थी। वो गिलास अभी फूलता तभी मैंग्याओ आता है और उसे जानबूझ के टकरा जाता है, जिससे विंग की जो ड्रेस है वो ड्रिंक के गिरने से ख़राब हो गई थी। विंग को तो पता था कि मैंग्याओ ने ये जानबूझ के किया है, पर मैंग्याओ सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और वांग जी को भी लगता है कि मैंग्याओ ने शायद गलती से गिरा दिया होगा। और विंग जो बिजनेसमैन से बातें कर रहा था, तो वो कहता है कि मैं बस अभी 5 मिनट के अंदर आया। तो विंग वहाँ से चला जाता है। उधर से वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, तो विंग ने मना कर दिया। वांग जी ने बोला कि मिस्टर हान ने मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए, सो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। तो विंग ने बोला मुझे बस 5 मिनट ही लगेंगे, मैं बस ऊपर का कोट चेंज करके ही आता हूँ। तो वांग जी मान गया। फिर वांग जी वापस मिस्टर हान के पास चला गया। वो दोनों अब बिजनेसमैन से बातें करने लगे थे। और इधर विंग जो फर्स्ट फ्लोर पे गया था, तो फर्स्ट फ्लोर पे सारे मतलब बहुत सारे कमरे थे, तो सारे खाली थे। तो विंग एक कमरे में घुस जाता है और इधर मैंग्याओ भी उसके पीछे पीछे गया था, यानी विंग के। फिर मैंग्याओ के बगल में ही एक अल्फ़ा खड़ा था। मैंग्याओ उस अल्फ़ा को बोलता है कि जाओ, जब तक तुम्हारा मन न भरे जब तक उसे छोड़ना मत, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए। तो वो मैंग्याओ सॉरी मतलब वो अल्फ़ा कहता है कि पर मेरा क्या, अगर तुमने उस वीडियो को वायरल कर दिया तो इसमें तो मेरी भी बदनामी होगी ना। तो मैंग्याओ कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उस वीडियो को एडिट कर दूंगा और उसमें जो तुम्हारा फेस दिखेगा मैं उसको छुपा दूंगा, सो तुम जाओ। तो वो अल्फ़ा अब मैंग्याओ की बातों से बेफिक्र हो गया था और वो विंग के कमरे में घुस जाता है। और इधर विंग ने जो अपना ऊपर का कोट हटा दिया था और उसके बस अब शर्ट बचे हुए थे, तो उसने शर्ट के बस 2 ही बटन खोले थे कि तभी उसे फील होता है कि कोई उसके कमरे में आ गया है। विंग जब पीछे पलट के देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके कमरे में एक अल्फ़ा घुसा हुआ था। विंग ने कहा कि कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। विंग थोड़ा यहाँ पे घबरा रहा था, क्योंकि उस अल्फ़ा की सेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जो कि विंग के सीधा नाकों में घुस रही थी। विंग को थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था, पर विंग यहाँ पे बिना डरे बोलता है कि मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं सबको बुला लूँगा यहाँ पर। तो वो अल्फ़ा जो उसके पास आने लगता है और कहता है किसको बुलाओगे तुम, बुला लो जिसको बुलाना है, क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है, किसी के कानों में आवाज़ नहीं पहुंचने वाली। तो विंग कहता है पर तुम यहाँ पर आए क्यों हो, क्या चाहते हो तुम। तो वो अल्फ़ा कहता है मैं यहाँ आया हूँ वो तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। ऐसा कहते कहते वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा था और विंग के सामने अब जो व्यू था वो ब्लरी होने लगता है, क्योंकि उस ड्रिंक में मैडम यू ने कुछ ऐसा मिला दिया था। विंग के सर में भी अब दर्द होने लगा था, इसलिए विंग ने एक हाथ से अपने सर को पकड़ लिया था और वो उस अल्फ़ा से कह रहा था कि कमरे से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर वो अल्फ़ा किसी की सुन नहीं रहा था, यानी विंग की तो सुन ही नहीं रहा था। वो पास आता जा रहा था विंग के, और विंग जो पीछे होता जा रहा था, और यहाँ पे विंग के हाथ में जो सामान लगते हैं वो उसी से उठा के उस अल्फ़ा को मारने लगता है। पर वो अल्फ़ा तो बच रहा था इन सारी सामानों से। विंग जो और कोई एक्शन ले पाता, तभी उस अल्फ़ा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया और सीधा उसको बेड पे फेंक दिया। विंग जो कह रहा था कि छोड़ दो मुझे, अगर तुमने कुछ उल्टा करने की सोची भी तो देख लेना, तुम जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। तो वो अल्फ़ा जो अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तभी तो इतना अच्छा माल मेरे हाथ लगाए, तो मैं इसे जाने कैसे दूँ। और यहाँ पर विंग अब चीखना शुरू कर देता है। विंग कहता है मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारा।
तो वो अल्फा सीधा विंग के ऊपर चढ़ जाता है और विंग के मुंह को बंद कर देता है, जिससे विंग की चीखें बाहर ना जा पाए। पर विंग ने उसके हाथ में ही काट लिया था, जिससे वो अल्फा कहता है तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। ऐसे कह के वो विंग के कपड़ों को निकालने लगता है। निकालता नहीं, वो फाड़ रहा था विंग के कपड़ों को। और यहाँ विंग जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और कह रहा था कि कोई मुझे बचाओ इस बदतमीज़ से, पर कोई भी उसकी सुन नहीं रहा था। और इधर हम वांग जी को दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके। वांग जी जो विंग का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि विंग को जाए हुए आधा घंटा हो गया था कमरे में, पर फिर भी विंग नहीं आता। पर तभी वांग जी के कानों में विंग की चिल्लाने की आवाज़ पड़ती है। वांग जी को लगता है कि ज़रूर ये कोई वहम है उसका, पर बार बार चीखें सुनाई देने से वांग जी को पता चल जाता है कि ज़रूर विंग के साथ तो कुछ गलत हो रहा है। फिर वो उन आवाज़ों की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। वो फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी, तो वांग जी जब जाता है तो उसे एक कमरे से विंग के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। फिर वांग जी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर वो कमरा लॉक था। विंग की स्क्रीमिंग अब और भी ज़्यादा हाई होती जा रही थी, इसलिए वांग जी को ये चीज़ करना ही पड़ा। मतलब उसने एक ज़ोरदार लात मारी उस डोर पे, जिससे वो डोर टूट कर नीचे गिर गया। और जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो मानो उसका तो टेम्पर हाई हो गया। उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली थी, क्योंकि वो अल्फा विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो सीधा जाता है और उस अल्फा के नेक से पकड़ता है और उसे धड़ाम से नीचे ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे उस अल्फा को चोट लग जाती है। और इधर विंग के आधे कपड़े फटे हुए थे और विंग रो रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी रोते रोते। यहाँ पे विंग की आवाज़ें बहुत टूटी फूटी निकल रही थी। विंग वांग जी से कह रहा था कि मिस्टर डैड प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मेरे साथ। तो वांग जी कहता है मैं जानता हूँ। तो वो अल्फा के पास जाता है और उसे इतना ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। उसके चेहरे पे उसने बहुत ज़्यादा पंच किए थे, जिससे उसके माउथ से और नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ तक कि उसके आगे के 2 दांत भी टूट गए थे। वो अल्फा विंग्स मतलब वांग जी से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। पर अब वांग जी जो कि एग्रेसिव हो चुका था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। उसने बहुत ज़्यादा मारा उस अल्फा को। और यहाँ पर विंग फिर से डरने लगा था वांग जी के इस अवतार को देख के, क्योंकि वांग जी कल वाले फॉर्म में आ चुका था। और यहाँ पे नीचे हॉल में जितने भी लोग थे, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो बहुत सारे लोग उस फ्लोर तक गए और जब कमरे में देखा तो उनकी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि वांग जी उस अल्फा को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। कुछ लोग ने आके वांग जी को शांत किया, पर वांग जी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ना चाहते हुए भी वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा, जिससे पुलिस ने वांग जी और उस अल्फा दोनों को ही अरेस्ट कर लिया। उस अल्फा की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था। और तब उसको एक दिन बाद पुलिस स्टेशन लाया गया। तब तक वांग जी पुलिस स्टेशन में ही था। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी वांग जी की, पर अभी के लिए तो विंग कुछ भी नहीं कर सकता। आज वांग जी से पूछताछ होनी थी, इसलिए विंग भी वहाँ पर गया था। और जब वांग जी से पूछता है कि उसने क्यों मारा इस अल्फा को, तो वांग जी सब कुछ बता देता है जो कि उसने देखा था। और यहाँ पे विंग से जब पूछा जाता है कि वांग जी सच कह रहा है, तो विंग ने भी अपनी बॉडी पे वो निशान दिखाए जो कि उसके तब लगे थे जब उस अल्फा ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। और जब उस अल्फा से बात पूछी जाती है तो वो अल्फा कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं तो तुमने ऐसा क्यों किया जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो अल्फा कहता है कि मुझसे ये करवाया गया था और किसी ने नहीं। वो जब नाम लेने ही वाला था महंगा होगा, तभी उसे कोई शूट कर देता है, जिससे उस अल्फा का काम तमाम हो जाता है वहीं पर। और जब सब लोग देखते हैं तो वो और कोई नहीं महंगा था। महंगा के हाथ में गन थी और उसने ही उस अल्फा को मारा था। यहाँ पे वांग जी मतलब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुमने क्यों मारा इस अल्फा को, हम यहाँ पे पूछताछ कर रहे थे। तो महंगा ने कहा मेरे ब्रदर के साथ ऐसा कुछ हो और मैं शांत बैठ जाऊँ, मुझे बर्दाश्त नहीं था कि कोई मेरे ब्रदर के साथ ऐसा करे, इसलिए मैंने इसको शूट कर दिया। यहाँ पे वांग जी शॉक में था, क्योंकि कल ही उसने देखा था कि महंगा कैसे बिहेव कर रहा था विंग के साथ, पर आज देखो वो कैसे उसकी तरफदारी कर रहा है। विंग को तो पता है कि महंगा जानबूझ के आया है, महंगा कुछ तो छुपा रहा है। पर क्या वो विंग को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि विंग ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि मैंग्याओ और मैडम यू उसके कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए वो ऐसे उल्टे सीधे प्लान बनाकर विंग को फंसाने की कोशिश करते हैं। विंग के साथ ऐसा भी बहुत बार हो चुका है, पर आज का ये वाला स्कैनर कुछ ज़्यादा ही ख़राब चला गया था, इसलिए विंग को गुस्सा आ गया। विंग ने वहीं पे मैंग्या को एक ज़ोरदार चाटा खींच के मारा और वहाँ से वांग जी के साथ चला गया। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की थिंकिंग ये थी कि मैंग्याओ तो वांग जी का ब्रदर और वांग जी नहीं विंग का ब्रदर है, सो उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस अल्फा को मार दिया। उसका गुस्सा जायज़ था, पर पुलिस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि मैंग्याओ कौन है असली में और उसका प्लान क्या है विंग को लेकर। तो विंग जो गुस्से में घर पे आता है और वांग जी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंग्याओ को क्यों मारा तुमने। यहाँ पर विंग का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, इसलिए विंग ने वांग जी से भी गुस्से में कहा क्योंकि उसने ही ये सब करवाया है और वही आया है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने उसको चाटा मारा। तो वांग जी कहता है पर उसने क्या करवाया। तो विंग को जो इतना गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है वांग जी को अकेला छोड़कर। और वांग जी से कहता जाता है कि इस बारे में मुझसे आप कोई भी सवाल मत पूछना, मैं किसी का भी आंसर देने वाला नहीं हूँ।
विंग फिर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है और इधर वांगी जो शौक होकर बस विंग को ही देख रहा था। तभी यहाँ पे मिस्टर हान आते हैं और कहता है कि अभी उसका मूड ख़राब है, सो तो मुझसे कोई सवाल ना ही पूछो तो अच्छा होगा। मिस्टर हान ये बोलकर अपने कमरे में चले गए थे और वही वांगजी भी अपने कमरे में चला गया था। और अब इस इंसिडेंट को 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिनों तक विंग बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाता है, ना ही वो कोई ऑफिस का काम करता है। वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखने लगा था। इन 2 दिनों से वांगजी परेशान था विंग की इस हरकत को देखकर, क्योंकि वांगजी विंग को जब खाना खाने के लिए बुलाता तब विंग नहीं आता, वो खाना भी नहीं खा रहा था ढंग से। सो वांगजी परेशान हो गया था। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।